हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। टुडे आवर टॉपिक इज़ इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ पोल्यूटेंट्स ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ पोल्यूटेंट ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ। ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਹੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ, ਆਕਸੀ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ। ठीक है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जोड़ा आ वो फॉर्म हो जाता। ठीक है, जिदे करके साढ़े कोल बहुत सारिया प्रॉब्लम्स ने जोड़ियाँ वो क्रिएट हो जांदियां ने, जिदे नाल साढ़े कोल साढ़े अंदर ऑक्सीजन की जिहड़ी अमाउंट है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो ऑक्सीजन की अमाउंट अगर डिक्रीज़ हो गई तो साढ़े कोल डेफिशिएंसी होगी अगर ऑक्सीजन की, तो साढ़े कोल बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स ने जिहड़े सच एज रिडक्शन इन अवेयरनैस, जजमेंट, डिजीनैस हो जाती है, वीक आई साइट हो जाती है, हैडेक, नर्वस, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, ये सारिया बहुत सारिया बीमारियां ने जिहड़ियां वो इहदे करके हो जांदियां ने। ठीक है, तो अपने कोल सब तो मेन पॉइंट इहदे विच की है याद रखने वाला कि कार्बन मोनोआक्साइड जदों अंदर जांदी है साडे इनहेल करदे हां असीं तां वो हीमोग्लोबिन दे नाल मिल के ऑक्सी हीमोग्लोबिन जिहड़ा है बनाउंदी है, जिहदे नाल साडे कोल बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होंदे हैं, डेफिशिएंसीज हो जांदियां ने। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी दे करके बहुत सारिया प्रॉब्लम्स ने जिहड़ियां क्रिएट हो जांदियां ने। ठीक है, तो नैक्सट साडे कोल रजे हैगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सारिਆਂ ਨੂੰ ही पता, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिस्पोंसिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। तो ये किद्दां हुंदी है, साडे कोल टैंपरेचर राइज हो जाता। देखो ग्लोबल जिन्ना कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होएगी टैंपरेचर की हो जाता, इनक्रीज़ हो जाता। ठीक है, टैंपरेचर इनक्रीज़ होने दे नाल की है ग्लोबल वार्मिंग का जिहड़ा साडे कोल साइड इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है जिहड़ी वध रही है। उस तो बाद की आ गया साडे कोल नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ਜਿਹੜੇ नाइट्रोजन के ऑक्साइड ने रजे ये साडे कोल काफ़ी डेंजरस ने। असी मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया कि जो साडे कोल डाई नाइट्रोजन है या फिर डाई ऑक्सीजन है ये मेन कॉन्स्टीट्यूट ने एयर दे। बट जिहड़ियां दे ये गैसिस ने जिवें डाई नाइट्रोजन होगी या डाई ऑक्सीजन होगी ये किसी नाल रिएक्ट नहीं करदियां नॉर्मल टैंपरेचर के उपर। बट अगर असी हाई एल्टीट्यूड्स से देखते हैं तो जो लाइट्स वगैरह स्ट्राइक होंदियां ने तो ये इन्हां दे स्ट्राइक्स जो लाइट्स वगैरह लाइटनिंग स्ट्राइक होंदी है तो ये कंबाइन कर दिंदियां ने तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की फॉर्मेशन करदियां ने। ठीक है, तो जिहड़े साडे कोल नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ने लाइक NO एंड NO2 ये जिहड़े ने रजे एटमोसफेयर दे विच हाई एल्टीट्यूड्स से देखने को मिलते हैं। कित्थों प्रोड्यूस होंदे ने, ऑटोमोबाइल इंजनस। ठीक है, टैंपरेचर जिहड़े जनरेटिंग स्टेशनस ने, थर्मल जनरेटिंग स्टेशनस ने उत्थों ये की ने प्रोड्यूस होंदे ने। ठीक है, तो इन्हां दे साइड इफेक्ट्स ने बहुत सारे, किद्दां जिवें अपने कोल फोटोकैमिकल स्मोक है। फोटोकैमिकल स्मोक भी इन्हां दा मेन जिहड़ी फोटोकैमिकल स्मोक है वो इन्हां दा मेन कॉन्स्टीट्यूट है। मतलब फोटोकैमिकल स्मोक दे विच भी ये मेन रोल ने जिहड़ा पार्टिसिपेट करते हैं ऑक्साइड्स ने जिहड़े नाइट्रोजन दे। तो इन्हां दे नाल साडे कोल बहुत सारे जिहड़ियां डिजीज़ ने वो लग जांदियां ने, जिवें अपने कोल लंग दे ट्रांजिट्स हो गए, इरीटेंट्स हो गए, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जांदियां ने। ठीक है, तो ये सारियां चीज़ां किहदे करके होंदियां ने, नाइट्रोजन दे ऑक्साइड्स दे करके। ठीक है, तो नैक्सट जिहड़ा साडे कोल की आ गया सल्फर दे ऑक्साइड्स असीं करने आ। तो सल्फर दे ऑक्साइड्स जिहड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, इहदे क्वेश्चनस बहुत आंदे आ साडे कोल सल्फर दे ऑक्साइड्स दे। तो जिहड़े साडे कोल सल्फर दे ऑक्साइड्स होंदे ने राजे उन्हां दे की साइड इफेक्ट्स ने। नंबर 1 ते देखो सब तो पहला होंदे किहड़े ने, सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये मोस्टली ज़्यादा सब तो डेंजरस ये दोनों ही ने। ठीक है, तो राजे इन्हां दे नाल की हुंदा, साडे कोल रेस्पिरेटरी डिजीज़ हुंदियां ने, अस्थमा एक्सेट्रा, लंग डिजीज़ हो जांदियां ने, लंग कैंसर हो जाता। ठीक है, तो इस इरीटेशन रैडनेस शुरू हो जाती है ये नाल। ठीक है, प्लांट्स के विच की करते हैं, प्लांट्स के विच उन्होंने टिश्यूज़ नूं डैमेज करते हैं। ठीक है, जिहड़े टिश्यूज़ वी नो दैट प्लांट्स के जिहड़े टिश्यूज़ होंदे ने, ऑक्सिन हो गया लाइक, ठीक है, साइटोकिनिन हो गया, दे आर रिस्पोंसिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, तो इन्हां दी ग्रोथ है जिहड़ी वो घटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जिहड़े ये सल्फर डाईऑक्साइड है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड है ये की करदे आ उन्हां दी सैल ग्रोथ नूं, टिश्यूज़ नूं डिस्ट्रॉय कर दिंदे आ। ठीक है, एंड सब तो मेन पॉइंट की है साडे कोल प्लांट्स के विच इन्हां दा की साइड इफेक्ट है, क्लोरोसिस। क्लोरोसिस की हुंदा कि प्लांट्स के जिहड़े पत्ते ने उन्हां दा कलर चेंज हो जाता ग्रीन टू येलो, वो येलो होने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी जिहड़ी प्रोसैस है याद रखनी है, जो प्लांट्स के जिहड़े लीव्स ने वो ग्रीन तो येलो कलर च होने शुरू हो जाते हैं तो उन्होंने असीं बोलिया क्लोरोसिस। ठीक है, एंड मार्बल देखो, मार्बल से भी इन्हां दा बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट पैंदा। सानूं पता ताजमहल है जिहड़ा उहदे संगमरमर जिहड़ा मार्बल है रजे वो वाइट तो की हो रहा, येलो कलर का हो रहा।
वो भी किहदे करके है, साडे कोल सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फर ट्राईऑक्साइड दे करके, क्योंकि एसिड रेन दे विच ये सारियां चीज़ां की हुंदियां ने, प्रेजेंट हुंदियां ने। नैक्सट साडे कोल की आ कि कलर ऑफ जिहड़ा पेंट फेड हो जाता, फैब्रिक के कलर ने जिहड़े वो फेड हो जाते हैं, तो ये सारियां चीज़ां साइड इफेक्ट्स ने सल्फर डाईऑक्साइड के। नैक्सट साडे कोल की आ गया हाइड्रोकार्बनस। हाइड्रोकार्बन के नाल भी कैंसर दी डिजीज़ ने, कैंसर वर्गी डिजीज़ हो सकती है। प्लांट एजनिंग जिन्होंने असीं प्री मैच्योर एजनिंग कहने आ प्लांट्स की, ठीक है, वो हो जाती है। टिश्यूज़ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जोड़े प्लांट्स ने अपने जोड़ियां लीव्स ने शैड कर देंगे ने, तो ये सारियां चीज़ां किहदे करके हुंदियां ने, हाइड्रोकार्बनस के करके, ठीक है। तो एक चीज़ जोड़ा है मैं बॉक्स के विच पॉइंट लिखिया, ये तुसीं याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्यू टू फोटोकैमिकल रिएक्शंस विद ऑक्सीजन दे फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीडेंट्स एंड फोटोकैमिकल स्मोक। सानू पता फोटोकैमिकल स्मोक है जी, वो किहदे राहीं बनदी आ, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स कद किवें बनते हैं नाइट्रोजन के, अगर साडे कोल जिहड़ियां फोटोकैमिकल रिएक्शनस ने, ठीक है, फोटोकैमिकल रिएक्शन जदों ऑक्सीजन की प्रेजेंस होंदियां ने, तां ओह नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वगैरह फॉर्म करदियां ने, ठीक है। तो तुसीं याद रखना फोटोकैमिकल स्मोक दे विच उहदे कॉन्स्टीट्यूएंट की है, सब तो मेन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। नैक्सट अपने कोल जिहड़ा टॉपिक आ जांदा वो है, ये कुछ साडे कोल मेन पॉइंट ने जिहड़े पेपर दे विच आ सकदे आ। ये 4 जिहड़े पॉइंट्स ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने, तुसीं ये करने ही करने आ, ठीक है। इन्हां नूं आपां हाईलाइट कर दिंदे आ, देखो ये वाले, ठीक है। ये 4 ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने, चारों के चारों, इन्हां चों क्वेश्चन बन सकता। तो सब तो पहला की है साडे कोल रजे पर्टिकुलेट्स ने, ठीक है। पर्टिकुलेट्स के नाल किहड़ियां डिजीज़ ने जिहड़ियां हो सकदियां ने, जिवें सब तो पहला साडे कोल हैगा एसबैस्टोसिस, ठीक है। एसबैस्टोसिस तो रजे साडे कोल एसबैस्टोसिस नां दी डिजीज़ हुंदी है। नेम तो पता लग जाएगा पेपर च, अगर क्वेश्चन आया तो देखो सिमिलर जा साडे कोल नेम आ पर्टिकुलेट दा, सिमिलर जी की है साडे कोल डिजीज़ आ। बिल्कुल सिमिलरली सिलिका, सिलिका का फॉर्मूला हुंदा सिलिका डाईऑक्साइड, सिलिकॉन डाईऑक्साइड, तो ये नाल सिलिकॉसिस हो जाती है। नैक्सट है जी जोड़े वर्करस ने कोल माइनस के काम करते हैं, ठीक है। कोल माइनस के जोड़े भी वर्करस काम करते हैं, उन्होंने एक बहुत मतलब कि काफ़ी जी डेंजरस डिजीज़ है जी वो सफ़र होना पैंदा, जिन्हों असीं की बोलते हैं ब्लैक लंग डिजीज़, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता कि जो वर्करस कोल माइनस के काम करते हैं उन्होंने किहड़ी डिजीज़ नाल सफ़र होना पैंदा, ब्लैक लंग डिजीज़। सिमिलरली साडे कोल अगर कोई वर्करस ने जिहड़े टैक्सटाइल इंडस्ट्री दे विच काम करते हैं, तो टैक्सटाइल इंडस्ट्री दे विच उन्होंने किहड़ी डिजीज़ हो जाती है, वाइट लंग डिजीज़ हो जाती है। तो जिहड़ा लैड है साडे कोल, लैड सानू पता बहुत ज़्यादा पॉइजनस मैटल आ, ठीक है। ये मैटल के जोड़े कॉम्पलैक्सिस होंदे ने, अगर असीं इन्हां नूं इनहेल करते हैं या फिर किसी भी मटीरियल के थ्रू असीं इन्हां नूं बॉडी के अंदर गेन करते हैं, तो ये सानू सेंट्रल नर्वस सिस्टम जोड़ा है उहदे ते भी बहुत साइड इफेक्ट पैंदा एंड कैंसर दी प्रॉब्लम्स भी हो सकदियां ने, ठीक है। एंड नैक्सट अपना टॉपिक आ गया जो साडे कोल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मोक का टॉपिक है। तो स्मोक पढ़न तो पहला साडे कोल 4 जड़ियां ने टर्म्स पता होनी चाहिए ने, स्मोक, मिस्ट, फ्यूम एंड डस्ट। तो स्मोक रजे की है साडे कोल, दे आर सूट पार्टिकल्स, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। स्मोक की है साडे कोल, सूट पार्टिकल्स ने। मिस्ट की हुंदा रजे, सस्पेंशन ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स इन एयर, जिमें स्प्रे होगी, पेस्टिसाइड्स होगी, ठीक है। फ्यूम्स की हुंदे ने, कंडेंस्ड वेपर्स, वेपर्स ने जो ठंडे पै जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो उन्होंने असीं की बोलते हैं फ्यूम्स। डस्ट की हुंदे ने, सॉलिड पार्टिकल्स इन एयर। देखो एयर दे विच जिवें तुसीं परफ्यूम लगाने हो, तो परफ्यूम के जोड़े पार्टिकल्स ने वो लिक्विड पार्टिकल्स ने, सस्पेंशन पार्टिकल्स ने एयर दे विच, तो उन्होंने असीं मिस्ट बोल दिंदे हां, ठीक है। बिल्कुल सिमिलरली अगर असीं मतलब डस्ट पार्टिकल्स ने जोड़े वो सॉलिड फॉर्म च ने एयर दे विच, तो वो की हुंदे ने साडे कोल, उन्होंने असीं डस्ट बोल दिंदे हां, जिन्हां दा साइज़ 1 माइक्रोमीटर हुंदा है, ठीक है। डायामीटर अप्रोक्सीमेट 1 माइक्रोमीटर के बराबर हुंदा, ठीक है। नैक्सट अज साडे कोल आ गया स्मोक। हुण साडे कोल स्मोक किस चीज़ तो बनती है, स्मोक रजे 2 चीज़ों तो मिलकर बनती, स्मोक प्लस फॉग, ठीक है। कितों बन के बनती, स्मोक प्लस फॉग। स्मोक एंड फॉग जो दोनों कंबाइन हो जाते हैं, तो साडे कोल किहदी फॉर्मेशन करते हैं, स्मोक की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो असीं 2 तरह की हुण जिहड़ी स्मोक आ वो पढ़नी आ साडे सिलेबस दे विच। एंड सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यही है, ठीक है। सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर असीं कहिए तो यही है साडे कोले, फोटोकैमिकल स्मोक एंड क्लासिकल स्मोक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये दोनों असीं हुण करने ने, ठीक है।
ਤਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਮੋਗ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਸਮੋਗ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰਾਜੇ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਹਟੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਇੱਕ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਸਟ ਵੇਟ। ਯੈਸ, ਕਲਾਸਿਕ ਸਮੋਕ ਐਂਡ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਸਮੋਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਮੋਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਾਰਮ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਬਿਲਡਅਪ ਆਫ ਸਲਫਰ ਆਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਮੈਟਰ ਫਰੋਮ ਦੀ ਫਿਊਲ ਕੰਬਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਮੋਕ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਂਟਸ ਕੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਮੋਕ ਆ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਂਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਆਫ ਸਲਫਰ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਮੋਕ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਆਕਸਾਈਡਸ ਆਫ ਸਲਫਰ। ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਸਮੋਕ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸਾਈਡਸ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਕਸਾਈਡਸ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਮੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਵੈਦਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਟ ਅਕਰਸ ਇਨ ਕੂਲ ਹਿਊਮਿਡ ਕਲਾਈਮੇਟ, ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਮੋਕ ਆ ਇਹ ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਸਮੋਕ ਆ, ਇਟ ਅਕਰਸ ਇਨ ਵਾਰਮ, ਡਰਾਈ ਐਂਡ ਸਨੀ ਕਲਾਈਮੇਟ, ਸਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਮੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਟ ਇਨਵੋਲਵ ਸਮੋਕ ਐਂਡ ਫੌਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਮੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਕ ਐਂਡ ਫੌਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਮੋਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਸਮੋਕ ਕਿੱਥੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਮੋਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਮੋਕ ਵਾਜ਼ ਫਸਟ ਓਬਜ਼ਰਵਡ ਇਨ ਲੰਡਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਮੋਕ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਂਡ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਸਮੋਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ ਏਂਜਲੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਮੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਇਨ ਕਰੈਕਟਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਮੋਕ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਸਮੋਕ ਆ ਇਹ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਸਮੋਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਹਾਈ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਮੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਟ ਕਾਜ਼ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮਤਲਬ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਮੋਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ। ਅਤੇ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਸਮੋਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਟ ਕਾਜ਼ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਸਮੋਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਮੋਕ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਸਮੋਕ ਐਂਡ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਮੋਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਜਸਟ ਵੇਟ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੈਸ ਦੀਜ਼ ਵਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਕੁ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਟੌਕਸਿਕ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਟੌਕਸਿਕ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਕਸਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਰਾਜੇ ਪੈਨ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਪੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਸਮੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਸਮੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੋਲੀ ਅਸਾਈਲ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਪੋਲੀਆਕਸੀ ਅਸਾਈਲ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, CH3COONO2 ਡਬਲ ਬੌਂਡ O। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਸਟ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ।
ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਿਥਾਈਲ ਆਈਸੋਸਾਇਆਨੇਟ, ਹੈ ਨਾ। ਮਿਥਾਈਲ ਆਈਸੋਸਾਇਆਨੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਆਇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਲੂ ਬੇਬੀ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੇ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫॉर ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ। ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਦੀ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਆ? ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਫਰੀਓਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਫਰੀਓਨਸ। ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਆਫ ਮਰਕਰੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਟੌਕਸਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਰਕਰੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਆ, ਟੌਕਸਿਕ ਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜੇ CH3Hg+। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਕਸਿਕ ਆ, ਮਰਕਰੀ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਵਿਚ ਮੈਟਲ ਹੈਜ਼ ਮੈਕਸੀਮਮ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਲੈਵਲ ਇਨ ਦੀ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ। ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜ਼ਿੰਕ। ਕਿਹੜੀ ਆ? ਜ਼ਿੰਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਕੁ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਰਾਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਿਡ ਰੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਐਸਿਡ ਰੇਨ? ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਸਿਕ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਕਿ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਦੀ pH ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਦੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਂਟਸ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਲਫਰ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡਸ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ HNO3 H2SO4, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਿ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਦੀ pH ਵੈਲਿਊ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਦੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.6, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੇਨ ਵਾਟਰ, ਉਹਦੀ pH ਵੈਲਿਊ 5.6 ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ, ਮਾਰਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਥੇਨ, ਓਜ਼ੋਨ, ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਐਂਡ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਸਲਫਰ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਰਾਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਓਜ਼ੋਨ ਬਲੈਂਕਟ। ਤਾਂ ਓਜ਼ੋਨ ਬਲੈਂਕਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ UV ਰੇਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, UV ਰੇਜ਼, ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੇਜ਼। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਹਾਰਮਫੁਲ ਐਟ ਆਲ, ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ UV ਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਨੇ? ਹਾਰਮਫੁਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਕਿਨ ਕੈਂਸਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ UV ਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਓਜ਼ੋਨ ਬਲੈਂਕਟ ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਸ਼ੀਲਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਰਾਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ? ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਸਮੋਕ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਮੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਰਾਜੇ BOD, ਠੀਕ ਹੈ। BOD ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬਰੀਫ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਟੈਮੀਨੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਈਥੋਜਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਟਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਫੰਗੀਸਾਈਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਟਰ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਆ, ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, BOD ਐਂਡ COD, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ BOD ਐਂਡ COD। BOD ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ, COD ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਕੈਮੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तुसीं आप ही सोचो ऑक्सीजन डिमांड हो रही है, मतलब ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है, मीनस कि वो वाटर दे विच ऑक्सीजन घट आ, अगर ऑक्सीजन घट आ मतलब कि वाटर की है, पोल्यूटेड है। तो असी ऑक्सीजन जी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, कि इट इज़ अ मेजर ऑफ लैवल ऑफ पोल्यूशन, कि वाटर दे विच कितना पोल्यूशन आ जिहड़ा ऑर्गेनिक मटीरियल्स दे करके पैदा होया, ठीक है। कूड़ा करकट हो गया या कुछ होर हो गया, बायोडिग्रेडेबल चीज़ां जिहड़ियां उहदे विच मिक्स हो गई, ठीक है। तो उहदे नाल जिहड़ी ऑक्सीजन आ उहदी अमाउंट की हो गई, घट हो गई। तो वह असी किहड़ी टर्म दे नाल मेजर करते हैं, BOD दे नाल। ते जिहड़े ये स्टार पॉइंट्स पाए ने मोस्ट इंपॉर्टेंट ने, क्लीन वाटर की BOD लैस दैन 5 होंदी है। अगर साडे कोल BOD की वैल्यू लैस दैन 5 आ, तो मतलब साडा वाटर की है, क्लीन आ, पोल्यूटेड नहीं हैगा। ऑक्सीजन की है अमाउंट, ऑक्सीजन अमाउंट की है, एक्यूरेट है, ठीक है। बट अगर BOD की वैल्यू ग्रेटर दैन 7 हो जाए, 17 हो जाए, सॉरी, अगर BOD की वैल्यू ग्रेटर दैन 17 हो जाए तो वो हाईली पोल्यूटेड वाटर मन्निया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछे जाते हैं। उस तो बाद जो साडे कोल मेन ड्रिंकिंग वाटर आ, वो pH वैल्यू पूछ लेंगे ने, कितनी होंगी आ, 5.5 तो 9.5 तक होंगी है, ठीक है। एंड टोटल डिजोल्व सॉलिड ने जोड़े वाटर के किन्ने होने चाहिए, लैस दैन 500 ppm पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। कुछ पॉइंट्स से BOD ले। एंड COD की होंगे रजे, कैमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। जिमें कि कह सकते हैं असी वाटर के कोई कैमिकल जोड़े डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, बायोलॉजिकल ऑक्सीडाइजेबल जोड़े कैमिकल्स होंगे ने, उन्होंने जी अमाउंट इंक्रीज़ हो जाती है, जिमें सैलूलोज हो गया, ठीक है। ये सारिया चीज़ों नाल भी ऑक्सीजन की जी डिमांड है बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की अमाउंट घट जाती है। तो असी अगर COD नू मेजर करना, कि मान लो थोड़े कोल एक वाटर सैंपल देता, मैं थोनों कहूँगी कि मेजर करो, दसो ये COD वैल्यू कितनी है, तो तुसी की करना, उत्थे सानू एक कंपोनेंट यूज़ करना पैना, एक कॉम्पलैक्स यूज़ करना पैना, केड़ा, क्रोमियम डाइक्रोमेट, सॉरी पोटाशियम डाइक्रोमेट। पोटाशियम डाइक्रोमेट की होंदा साडे कोल K2Cr2O7, ठीक है। इनू यूज़ करना पैंदा। एंड रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करना पैंदा, मोहर सॉल्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, थोनों पूछा जा सकता कि केड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है जिहड़ा असीं COD दे विच यूज़ करते हैं, मोहर सॉल्ट यूज़ करते हैं, ते केड़ा कॉम्पलैक्स यूज़ करते हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो ये प्रोसैस नूं असीं बोलदे हैं बैक टाइट्रेशन प्रोसैस, ठीक है। तो COD के बारे तुसीं इन्ना ही पढ़ना, क्वेश्चन इन्हां दे विच्चों ही बन जाता है, ठीक है। तो नैक्सट टॉपिक रजे साडे कोल आ गया, देखो ये असीं पढ़ लिया कि बारे COD एंड BOD के बारे क्वेश्चन जोड़े पूछे जाते हैं, कि BOD की वैल्यू नहीं होनी चाहिए प्योर वाटर लई, ते हाईली पोल्यूटेड लई कितनी होनी चाहिए। नैक्सट आगे साडे कोल कंटैमीनेंट्स इन वाटर, वाटर नूं कौन कौन जिहड़ा पोल्यूट कर रहा, कंटैमीनेंट्स जिहड़ा किहदे करके हो रहा, तां असीं वो पोल्यूटेंट्स पढ़ने ने कि वाटर दे किहड़े-किहड़े पोल्यूटेंट्स ने, ठीक है। हुण वाटर के रजे विच असीं अगर देखिए कंटैमीनेंट्स ने बहुत सारिया चीज़ां ने जिहड़ियां उहनूं की कर रही ने, कंटैमीनेंट कर रही ने, खराब कर रही ने। तो उहदे विच सब तो पहला जिवें F आइन्स हो गए, F नैगेटिव आइन्स, F नैगेटिव आइन्स की रेंज अगर 1 तो लैके 1.5 ppm है, दैट इज़ ओके है, ठीक है, दैन नो प्रॉब्लम। अगर साडे कोल 1.5 तो यदी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, कंसनट्रेशन अबव दी 2 ppm कॉज ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टीथ, ठीक है। यह डिजीज़ आ एक जिहड़ी साडे कोल फ्लोराइड आइन्स दे करके हुंदी है। अगर फ्लोराइड आइन्स की वैल्यू 2 ppm तो ज़्यादा होगी तो साडे कोल ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टीथ है जिहड़ी हार्मफुल इफैक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। नैक्सट साडे कोल जिहड़े अपने कोल फ्लोरीन आइन्स ने, अगर जिहड़ी कंसनट्रेशन इन्हां दी 10 ppm तो उपर हो जाए, ठीक है। अगर F आइन्स ने जिहड़े फ्लोराइड आइन्स, इन्हां दी कंसनट्रेशन अगर 10 ppm तो ज़्यादा हो जाए, दैट इज़ हार्मफुल टू दी बोनस एंड टीथ,
ठीक है। अगर 10 ppm तो ज़्यादा होगी तो यह साडी बोनस एंड टीथ के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होंगे ने, ठीक है। तो याद रखना फ्लोराइड आइनस की वैल्यू की आ कि अगर 2 ppm तो ज़्यादा हो जाए तो साढ़े कोल ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टीथ होना शुरू हो जाता। अगर साढ़े कोल 10 ppm तो ज़्यादा हो जाए तो साडियां बोनस ते टीथ दोनों ही हार्मफुल इफैक्ट्स ने जिहड़े सफ़र करने पैंदे आ, ठीक है। नैक्सट है साढ़े कोल जिवें होर क्वेश्चन ये आ सकता सल्फेट, ठीक है। सल्फेट की साढ़े कोल लिमिट की है, परमिजिबल लिमिट पूछ सकते हैं। सल्फेट की 500 होंगी आ, 500 ppm आ, ठीक है। तो अगर यदी जी लिमिट आ 500 तो उपर हो जाए तो सानू हाइपर टेंशन जी हाइपर टेंशन हो सकती है, डिप्रैशन हो सकता, लैग्जेटिव इफैक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इदां का मतलब मैं कुछ लिखिया नहीं होया बट थोनों इदां का पूछ सकते हैं, वो आ सकता है, तुसीं पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगर थोनों चाहिए होएगा तो मैनू कमेंट सैक्शन दे विच दस सकते हो, मैं थोनों ये सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो जां फिर थोनों रजे नाइट्रेट्स का, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट आ नाइट्रेट्स दे लई। तो नाइट्रेट्स रजे थोनों लिखिया ही होया मैं एक्सैस नाइट्रेट इन वाटर। अगर वाटर दे विच साडे कोल नाइट्रेट की जी अमाउंट ज़्यादा हो जाए, नाइट्रेट की अमाउंट कितनी होनी चाहिए है भी मैं थोनों लिख दिंदी हाँ। नाइट्रेट आ जिहड़ा साडे कोल नाइट्रेट की वैल्यू जी लिमिट वैल्यू वो कितनी होनी चाहिए साडे कोल 50 ppm, ठीक है। 50 ppm अगर 50 ppm तो जी नाइट्रेट्स की वैल्यू ज़्यादा होगी वाटर दे विच तो सानू ये नाल ब्लू बेबी सिंड्रोम जिहड़ा आ डिजीज़ देखने को मिलती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। तो उस तो बाद रजे अगर क्लोराइड आइनस होंगे ने, क्लोराइड्स ने जोड़े अगर इन्हों की वैल्यू 600 तो ज़्यादा हो जाए तो ये साढ़े कोल एग्रीकल्चर क्रॉप्स वगैरह को हार्मफुल इफैक्ट्स देखने पैंदे हैं, ठीक है। लैड हो गई, लैड की रजे साढ़े कोल PPB दे विच वैल्यू होंगी 50 ppb, ठीक है। लैड जिहड़ा हैगा आ मैं लैड लिखिया, यदी वैल्यू 50 ppb होंगी आ, पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। अगर यदी वैल्यू 50 ppb तो ज़्यादा हो जाए तो ये साढ़े कोल डैमेज ऑफ किडनी हो सकता, लीवर का डैमेज हो सकता, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स आ सकदियां ने, ब्रेन डैमेज हो सकता, ठीक है। ये सारिया चीज़ां ने जिहड़ियां लैड दे करके हुंदियां ने। आर्सैनिक का भी क्वेश्चन आ सकता क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं रजे, क्योंकि एज इट इज़ जिहड़ियां सारिया चीज़ां ने ये हैगियां। आर्सैनिक की जिहड़ी अमाउंट आ 0.05 है, ये थोनों आई थिंक लिमिट्स घट पूछणगे बट इन्हों के हार्मफुल इफैक्ट्स ज़्यादा आ सकते हैं। आर्सैनिक के करके क्रैम्प्स होने शुरू हो जाते हैं, पैरालाइसिस हो सकता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ कि करके होंगी साढ़े कोल आर्सैनिक के करके। होर बहुत सारिया मैटल्स ने जिहड़ियां इन्नियां सानूं इंपॉर्टेंट नहीं हैगियां करनियां, तो तुसीं आ मेन करनियां ने। सब तो मेन तो साढ़े कोल जो नाइट्रोजन वाली है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, ये हो सकती है। जिमें तुहानूं मैं पहला क्वेश्चन पूछा सीगा कि फ्लोराइड आइनस दे करके की हो सकता, लैड दे करके की हो सकता, ठीक है। जिहड़े कोल माइनस दे विच काम करते हैं उन्होंने किहड़ी डिजीज़ होंदी आ, जिहड़े टैक्सटाइल च काम करते हैं उन्होंने किहड़ी डिजीज़ होंदी आ, सिलिका नाल किहड़ी डिजीज़ होंदी आ। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इन्ने इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। उस तो बाद रजे साढ़े कोल की है पैसटीसाइड्स। तो साढ़े कोल पैसटीसाइड्स रजे सानू पता की होंदे ने, कैमिकल्स विच आर यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग पेस्ट, ठीक है। जिहड़े साढ़े एग्रीकल्चर दे विच पेस्ट वगैरह होंदे ने, ठीक है, उन्होंने कंट्रोल करने के लिए पेस्ट की होंदे ने अनवांटेड जिहड़े डेंजरस स्पीशीज़ होंदियां ने जिन्हां दी सानू लोड़ नहीं होंदी प्लांट्स दे विच या साडी एग्रीकल्चर दे विच, उन्होंने खत्म करने के लिए असी पैसटीसाइड्स यूज़ करते हैं। तो पैसटीसाइड दे विच बहुत सारिया जिहड़ियां टर्म्स ने आ जांदियां ने, लाइक इनसैक्टीसाइड्स, ठीक है। इनसैक्टीसाइड्स आर यूज टू किल इनसैक्ट्स इन एग्रीकल्चर फील्ड्स। तो इनसैक्टीसाइड ये क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ रजे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ इनसैक्टीसाइड, ठीक है। याद रखना तुसी DDT असी पाने प्लांट्स दे विच, ठीक है। DDT हो गया या फिर होर बहुत सारिया चीज़ां ने जिमें अपने कोल कार्बरल हो गया, BHC हो गया, ठीक है। ये सारिया चीज़ां किहदे लई ने साडे कोले की ने, ये किहदियां टाइप्स ने, इनसैक्टीसाइड्स दियां टाइप ने, ठीक है। तो ये तुसी याद रखना। नैक्सट साडे कोल हर्बीसाइड्स हो गए। हर्बीसाइड्स की ने, जिहड़े वीड्स वगैरह अनडिजायरेबल जिहड़ी वैजीटेशन साडे प्लांट्स दे विच एग्रीकल्चर दे विच हो जांदी आ तो उन्होंने असी हर्बीसाइड्स दे नाल किल करते हैं। तो ये एग्जाम्पल जो सोडियम के डेरीवेटिव्स होंगे ने, जिमें सोडियम क्लोरेट हो गया, सोडियम आर्सीनेट हो गया, ठीक है। तो ये सारिया चीज़ां किहदे करके होंदियां ने साडे कोल, जस्ट वेट, सोडियम के कंपोनेंट्स के करके, ठीक है। हर्बीसाइड्स ने जोड़े वो सोडियम के कंपोनेंट्स होंगे ने, जिमें थोड़े को मैं फॉर्मूला लिख दिनी अगर कई बार पूछ लिया जाता तो सोडियम क्लोरेट का फॉर्मूला होंदा रहे साडे कोल NaClO3, ठीक है, ClO3। नैक्सट साडे कोल की है सोडियम आर्सेनेट। सोडियम आर्सेनेट की होंदा साडे कोल NaCl,
सोडियम, आर्सेनिक, O3। ठीक है, तो ये साढ़े कोल दोनों सोडियम के कंपाउंड्स ने ਜਿਹੜੇ ਹਰਬੀਸਾइड्स ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ, 2,4 ਡਾਈਕਲੋਰੋਫਿਨੋਕਸੀ ਐਸਿਡ, ਟ੍ਰਾਈਐਜ਼ਾਈਨਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਬੀਸਾइड्स ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਏ ਫੰਗੀਸਾइड्स। ਫੰਗੀਸਾइड्स ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗਰੋਥ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ टाइप ऑफ फंगस एंड चैक दी प्लांट डिजीज़। फंगीसाइड्स के नाल असी प्लांट्स नू डिजीज़ चैक करते हैं तो ग्रोथ ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फंगस है जी उन्होंने कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स की ने? थायरैम है, ठीक है, थायरैम है, फिनाइल मरकरी एसीटेट है, ठीक है, बॉडेक्स मिक्सचर ने, NCSS है, ठीक है, ये सारिया चीज़ां की ने साडे कोले फंगीसाइड्स ने। उस तो बाद अजे की आ गए रोडेंटसाइड्स। रोडेंटिसाइड्स की होंगे ने रजे? दीज आर यूज टू किल दी रोडेंट्स। रोडेंट्स की होंगे ने पता सारिਆਂ ਨੂੰ? वट आर रोडेंट्स? रोडेंट्स होंगे ने रजे रैट्स वगैरह, ठीक है, रैट्स एंड माइस, चूहे वगैरह भजाने के लिए, ठीक है, ये जोड़े खत्म कर देंगे ने साड़ी जी आप कह सकते हैं कल्टीवेशन नू, ठीक है, या साडे प्लांट्स नू खत्म कर देंगे, तो उन्होंने असीं बोलिया रोडेंटिसाइड्स। रोडेंटिसाइड्स जोड़े ने वो की ने? जिमें असीं इन्हां नू मारन दे लई, चूहियां वगैरह नू मारन लई यूज़ करते हैं। वारफेरिन हो गया, जिंक फॉस्फेट हो गया, ठीक है, ये सारियां की ने साडे कोल रोडेंटिसाइड्स ने। तो ये सीगा साडे अज दे टॉपिक। इहदे नाल साडी एनवायरनमेंट कैमिस्ट्री है जिहड़ा वो टॉपिक कंप्लीट हुंदा। ठीक है, आई होप तुहानूं वधिया लग्गिया होएगा। अगर किसी ने भी कोई प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन, तो तुसीं कमेंट सैक्शन दे विच जाके मैनूं पुछ सकते हो। ठीक है, अगर तुहानूं वीडियो अच्छी लगी तो सबसक्राइब जरूर करियो, लाइक करियो, शेयर करियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।